नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। देखिए, अभी लगभग बीपीएससी ने सबका रिजल्ट जारी कर दिया है, चाहे वो प्राइमरी का हो या मिडिल का हो या अपर। तो इसमें देखिए कट ऑफ को लेकर बहुत चर्चा इस समय चल रहा है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इसमें गड़बड़ी हो गई। सब सेटिंग मैं कमेंट पढ़ रहा था कुछ लोगों का, वहाँ पे ऐसे भी कई लोग हैं जो कह रहे हैं सब सेटिंग वाला ले गया। तो इसी पे बात करेंगे कि क्या इसमें सच में सेटिंग हुआ है, क्या रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है कुछ, और सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर क्या चल रहा है कुछ, वो सब देखेंगे। देखिए, ज़ाहिर-सी बात है कट ऑफ तो हाई गया ही है, इसमें नो डाउट। कुछ सब्जेक्ट के कट ऑफ बहुत ज़्यादा गया है, जैसे आप मैथ की बात करें अगर 9th-10th का तो वो अभी 94 गया है। अगर वहीं बीसी और ईबीसी का देखेंगे मैथ का, तो और ही ज़्यादा गया है। वो तो लगभग अब 102 नंबर गया है जनरल का। वैसे अलग-अलग सब्जेक्ट से आपके 90 प्लस मतलब 100 प्लस तक रिजल्ट गया है कट ऑफ जनरल का, मतलब यूआर कैंडिडेट का। तो इसके इतना कट ऑफ हाई होने का पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए, मैं ये डायरेक्ट ब्लेम नहीं करूँगा कि इसमें बीपीएससी ने कुछ गड़बड़ी किया या घोटाला हुआ। देखिए, कट ऑफ जाने का कई ठो कारण होते हैं। उसमें से एक तो कारण ये है कि सीट कम है। पिछली बार अगर देखा जाए तो पिछली बार जितना सीट था मतलब वैकेंसी, उस कई ठो तो ऐसे पोस्ट है जिसमें उससे कम फॉर्म पड़ा था, तो ज़ाहिर-सी बात है उस समय कम ही कट ऑफ गया था। उसका भी एक कारण था कि जो आपका सीट स्टेट हुआ था अपर में, स्टेट 2019 में हुआ था, उसके बाद हुआ ही नहीं, तो जो 5 साल पहले किए होंगे, केवल वही उसमें आए थे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि कैंडिडेट कम थे, सीट भी ज़्यादा था। इस बार क्या है कि सीट कम है, कैंडिडेट ज़्यादा हैं, तो कट ऑफ तो हाई होगा ही। पिछली बार क्या था कि बीपीएससी में जो बिहार के कैंडिडेट है केवल, मैक्सिमम वही स्टेट पास थे। अब इस बार सब लोग देखे, पिछली बार वैकेंसी बहुत ज़्यादा हो गया। अब उसको देख के अदर राज्य के भी बहुत से आ गए हैं, स्टेट बहुत लोग पास भी हुए। आप देखे हैं कि 90% 95% पासिंग रहा कई सब्जेक्ट में। तो इसका मेन रीज़न यही है कि कैंडिडेट की संख्या इसमें बढ़ी है, नो डाउट। कट ऑफ आपका हाई जाना ही था, ये पहले से पता था। बाकी अलग-अलग लोग अगर इसका विरोध कर रहे हैं, अपने हिसाब से कर रहे हैं, उनका क्या समझ है उस हिसाब से मैं थोड़ा-सा इसमें आपको देखता हूँ, बताता हूँ अपने हिसाब से, किसका क्या-क्या कारण है। एक तो ये है कि अब अभी बताया कि सीट कम है, कैंडिडेट ज़्यादा हैं। कुछ सब्जेक्ट में जैसे मैं अगर देखें यहीं पे, ये 9-10 का मैं बात करूँ तो ये गणित का देखिए, ये पिछले वाले वैकेंसी का टीआरई 1 का था। इसमें देखिए ये 5400 था, 5425, और इसमें स्टेट 2019 से पहले वाले थे, मतलब दो बार हुआ था स्टेट, अभी दिखाऊँगा। अब ये है रिवाइज़ वैकेंसी जो इस बार आई है, इसमें देखिए 981 है, और यहाँ पे 1399 था जो कि यूआर का था। और मैं यूआर का देखूँ, चूँकि ईआर का ज़्यादा गया है, ईबीसी का भी किसी-किसी में बहुत ज़्यादा, मैथ में ईडब्ल्यूएस का भी 90 गया है। अब यहाँ पे सीट कम हुआ, कैंडिडेट्स लगभग देखिए, अगर मैं बात करूँ तो टीआरई 1 में अगर मैथ की मैं बात करूँ 9-10 का, तो स्टेट 2011 2019 को मिला के लगभग 10,000 फॉर्म पड़ा था। कुल सीट था 5425। अब सोचिए लगभग दोगुना था केवल, मतलब एक सीट पे केवल दो लोग फाइट कर रहे थे। फिर भी कट ऑफ आप देखे ही हैं, लगभग 72 गया था, अंत में फिर रिवाइज होकर 70 आया। इस बार की बात करें अगर तो 3151 है टोटल, जो फॉर्म पड़ा है वो लगभग 60,000, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि 2023 का स्टेट में केवल 52,447 कैंडिडेट जो है पास हुए थे, तो जाहिर सी बात है इतने तो बढ़े, सीट कम हुए इतने बढ़ गए, लगभग 20 गुना इसमें कंपटीशन हुआ। अब ये 20 गुना ये ना देखिए कि इस पूरे सीट पे है, अगर आप कैटेगरी वाइज देखेंगे, जैसे यहाँ से मैं वहीं से देखता हूँ, चलिए मैं पीछे वाइज दिखाता हूँ, कैटेगरी वाइज देखेंगे तो देखिए यहाँ पे 981 है। अब ये टोटल जोड़ के आपका 3151 आ रहा है, इसको अगर 3151 लेने के बाद 20 गुना आ रहा है। और केवल मैं इसकी बात करूँ, जाहिर सी बात जितने अदर राज्य के हैं सब इसी में आएंगे यूआर में, प्लस इसमें से जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होंगे, मतलब जो हाईएस्ट जिनका मार्क्स ज़्यादा आएगा वो भी इसी में है, अनरिजर्व में है। तो यहाँ पे संख्या अगर देखेंगे तो ये 30 गुना भी पहुँच जाएगा, 30 गुना से 40 गुना तक पहुँच जाएगा अनरिजर्व के लिए। बाकी का यहाँ पे आपका 10 गुना, 8 गुना, 12 गुना ही रहेगा। लेकिन यूआर के लिए और किसी किसी में बीसी और ईडब्ल्यूएस का, ये कैंडिडेट का जो है 30 गुना से लेके 35 गुना तक यहाँ पे फाइट है। तो ये मेन रीजन है, ये ना देखिए कि केवल आपका 20 गुना ही है। वहाँ पे यूआर के लिए आपका 40 गुना 35 गुना तक आपका कंपटीशन रहा है, तो जाहिर सी बात है कट ऑफ जाएगा। और मैथ में देखें तो मैथ का एक और कारण होता है कि मैथ में स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अगर किसी को मैथ आ रहा है तो वो फुल में फुल भी ला सकता है। बाकी अगर जीएस वाले जो सब्जेक्ट हैं उसमें फुल लाना मतलब नामुमकिन सा ही लगता है।
लेकिन मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि यदि किसी को आ रहा है तो ठीक से मैथ पढ़ा है तो वो आपका अगर 80 क्वेश्चन था जो मैथ से केवल था तो उस 80 में से 75-76 आराम से वो कर लेता। अगर किसी को ठीक से मैथ आता है जो एसएससी सीजीएल उजीएल की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है कि जो लोग बीएड करते हैं मैक्सिमम लोग तैयारी करने लगते हैं या तैयारी करने के दौरान ही बीएड कर लेते हैं। तो जो सीजीएल की तैयारी कर गया होगा, मैं ये कह सकता हूँ कि वो 70 प्लस आराम से क्वेश्चन वो कर लेता है इस मैथ का, जो 9-10 या फिर 6 to 8 का जो था, तो उसमें आपका सीजीएल लेवल का मैथ था। तो वो लोग तो न, जाहिर सी बात है वो 90-95 उनके लिए कुछ खास इसमें नहीं था मैथ के लिए, तो जाना ही था उतना कटा। वहीं देखें कंप्यूटर साइंस का भी गया है, कुछ और भी सब्जेक्ट हैं जिनमें बहुत ही हाई गया। ये 11th-12th का भी मैथ आप देखेंगे 93 गया था। तो इसका मेन रीजन वही है। देखिए अब इसमें अगर देखेंगे तो ये कैटेगरी का जो फिक्स्ड है इसमें ही, अब देखिए यहाँ पे देखिए टोटल मैथ का अगर 11th-12th का देखें तो टोटल सीट है 3244। इसमें एससी का 636 है और एससी फीमेल का 200, मतलब 800 से ज़्यादा सीट तो इस 3200 में से 800 से ज़्यादा सीट तो केवल एससी एसटी का है। तो आप समझ सकते हैं कि अब इसमें जो, चूंकि अगर देखेंगे तो चूंकि पूरा ये जो अगर कंपटीशन देखेंगे मैथ का 11th-12th का, तो केवल 2 ही सीट, मतलब एक सीट पे केवल 2 ही कैंडिडेट थे। अगर फॉर्म के हिसाब से देखें तो लगभग 5000 के आसपास पड़ा था। लेकिन अब ये देखिए कि ये कैटेगरी वाइज देखेंगे, कैटेगरी वाइज कितना फॉर्म पड़ा होगा, तो ऑन रिजर्व के लिए सबसे ज़्यादा फॉर्म पड़ा होगा। यहाँ पे आपका कम से कम 10 गुना 15 गुना रहे होंगे कंपटीशन में, भले देखने में 2 गुना ही लग रहा है। तो इसका ये भी कारण है कि कैंडिडेट्स ऑन रिजर्व में बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए उसका कट ऑफ हाई जाना था। देखिए ये कटा हो गया है अभी 9-10 का जो मैथ का आया है बीसी और ईबीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट का, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम सीट भी था, 31-32 कैंडिडेट ही यहाँ पे पास हुए हैं। अन रिजर्व का गया 102, ये 120 मार्क्स में है। अभी इतना सही, ये देखिए पार्ट 3 का मैं भी बता रहा था कितना ला सकते हैं। ये मिनिमम 74 है, समझ रहे हैं ना, 80 में मिनिमम जिनका 74 है उनका हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि इससे ज़्यादा 80 में कुछ लोग 77-78 तक भी लाए होंगे। तो अब वही फीमेल का भी देखें तो ये 94 गया है, ईडब्ल्यूएस का 99 गया है। तो आप समझ सकते हैं कट ऑफ कहाँ जा रहा है। ईबीसी का देखिए ये 100 गया है, बीसी का भी 100 गया है। तो कट ऑफ जाहिर सी बात है कि अब एक 30-31 तो सीट है तो उसमें तो कट ऑफ जाएगा ही है। वहीं एजुकेशन डिपार्टमेंट का भी देखें तो 94 गया था जो 9-10 का है। तो इसका वही मेन रीजन देखिए कंपटीशन हाई है। अभी तो ये टीआई 2.0 है, क्योंकि समय भी बहुत नहीं मिल पाया है। जो लोग नए तैयारी में लगे होंगे तो उनका तो वैसे भी चांस नहीं था। समय आपको पता है 1 से 1.5 महीना में सब कुछ हो गया। अब टीआरई 3.0 के लिए आप सोचिए कितना जाएगा कट ऑफ। मतलब यदि आप ऑन रिजर्व से हैं और 120 में से 100 से नीचे सोच रहे हैं तो फिर आप समझिए कि आपकी भूल होगी। तो अगर जो आने वाले एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहें तो कि आपके पास क्या विकल्प है, कट ऑफ आएगा, इससे हल्ला करने से कुछ नहीं होगा। केवल अब ये अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात करें, सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा तो आपका, हाँ जाहिर सी बात है 1-2 नंबर और घट जाएगा। जो कट ऑफ गया है जो 100 हो गया है उसमें हो सकता है 98 तक हो जाए, उससे कम नहीं आएगा। 2 से 3 नंबर तक घट सकता है सप्लीमेंट्री रिजल्ट है तो वो इससे करना भी चाहिए। ये आयोग कई ठो चीज़ें आप देखे हैं कि अभी जब वहाँ वेरिफिकेशन चालू हो गया उसके 2 दिन बाद आया उनका नोटिस कि आप रिजल्ट का इंतज़ार कीजिए, सभी आ जाए तब जाइए वेरिफिकेशन में। तो उनको पहले से ये चीज़ डिसाइड करके बता देना चाहिए था कि मतलब आप पहले अपर वाले में जाइए, फिर उसमें हो गया तो फिर दूसरे में आप वेरिफिकेशन ना जाइए। लेकिन ये चूँकि जल्दीबाजी में ये सब चीज़ें चल रही हैं, तो आपके पास क्या विकल्प है। अगर आप एक अभ्यर्थी के रूप में देखें तो आप विरोध केवल क्या कर सकते हैं, विरोध के नाम पे आप कह सकते हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट दें, वो भी वो साफ साफ कहें कि आपको मेन रिजल्ट मांगने का अधिकार है, सप्लीमेंट्री का अधिकार नहीं है। तो वो डिपेंड करेगा कि जो आपका शिक्षा विभाग है वो यदि कहता है तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर देंगे, क्योंकि आपका पता है टीआरई 1 में जारी हुआ था सप्लीमेंट्री रिजल्ट। यहाँ भी यदि देखिए दबाव बनेगा ऊपर, आप समझ रहे हैं कि ऊपर मतलब ट्विटर पे आप एक्टिव रहेंगे, कोशिश करेंगे तो दबाव बनेगा तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ सकता है। यदि ऊपर से बीपीएससी देखिए अपने से कुछ नहीं करेगा, इसके ऊपर अगर शिक्षा विभाग का दबाव आएगा तो आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट चांस है कि आ जाए। तो 1-2 नंबर जिनका कम है उनका होने का चांस रहेगा। बाकी यदि इसमें आपका नहीं हुआ तो आपके पास एक ही विकल्प है अभ्यर्थी के तौर पे, या आप अगले एग्ज़ाम के लिए लग जाएं। बाकी एक्सक्यूज़ देने से कुछ नहीं होगा। आपको भी पता है कि जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला है नहीं।
कट ऑफ तो जाहिर सी बात है इस बार अगर 90 गया तो आने वाले समय में 95 भी जा सकता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।